हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों प्रिपेयर आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के माध्यम से सीसैट का ऑनलाइन एक ऐसा पैकेज लेकर आए हुए हैं जिसके माध्यम से आप घर बैठे सीसैट की तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों सीसैट में आपके मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन जैसे कुछ ऐसे सेगमेंट आते हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग का विषय तो जरूर ही होता है। तो विद्यार्थियों, आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सैट में आपको मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा या सी सैट में आपको किस तरह से प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के माध्यम से आपको घर बैठे सुविधा मिलने वाली है। ठीक है, तो आइए तैयार हो जाइए सीखने के लिए। आपको 4-5 वीडियो आपको आपको एक तरह से डेमो टाइप से बताया जाएगा और उसके बाद अगर आपको बेहतर लगता है तो आप सीसैट का जो पैकेज है उसको प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के माध्यम से आप ले सकते हैं और एक सीक्वेंस में एक कहते हैं ना सिस्टमैटिक ढंग से आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्यार्थियों, जिस पर मैक्सिमम टॉपिक जो है कोरिलेट होते हैं। तो वह टॉपिक है परसेंटेज। तो आइए शुरुआत करते हैं। परसेंटेज टॉपिक है, ठीक है ना। तो परसेंटेज बता देना चाह रहा हूं, प्रतिशत। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत, ठीक है ना। और इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेंटेज, है परसेंटेज, जिसको सिंबल होता है इसका ये। तो कहीं भी अगर आपको इस तरह से दिख जाए, जैसे अगर लिखा रहता है कभी कभी कि भैया 20%, ठीक है, लिख दिया गया 20%, का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझेंगे 20% का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों। 20 और बटे अपान, पर का मतलब होता है अपान 100। पर का मतलब एक भी कहते हैं। का मतलब क्या हो गया? परसेंट का मतलब 20 डिवाइड बाई 100। यही है, परसेंट को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो 20 एक कम 20, यहां पर आप कैंसिल कर सकते हैं 20 एक कम 20 और 20 पंचे 100। तो यहां पर आप इक्वल हो जाएगा 1/5। तो हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि 1/5 के स्थान पर हम लोग 20% लिख सकते हैं या 20% इज इक्वल टू 1/5 कर सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट जो है पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अक्सर आपको सुनने को मिला होगा परसेंट का जो टॉपिक होता है, परसेंट का जो फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला होता है वह होता है विद्यार्थियों कि परसेंट परसेंट इज इक्वल टू होता है ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल। ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल, ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल और इनटू क्या होता है? इनटू 100, ठीक है ना। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। मान लीजिए किसी एग्जाम में आपने 20 नंबर प्राप्त किया और उस एग्जाम का पूर्णांक कितना है? 50 का है। तो 20 डिवाइड बाई 50 और इंटू 100 कर दिया। तो यहां पर 20 एक कम 20, यहां पर कैंसिल 2 से होगा नहीं, तो यहां पर डायरेक्ट देखिए 50 से 2 बार कैंसिल, 50 दूना ये हो गया विद्यार्थियों 40%, ठीक है ना। ये क्या हो गया? परसेंट का मींस डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कोई स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट में इतने के पूर्णांक वाले सब्जेक्ट में इतने मार्क्स पाता है, तो आपको टोटल परसेंट निकालना है। तो ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल का फार्मूला आप लगा सकते हैं और क्वेश्चंस का जो है आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगर नेक्स्ट बात करें हम कि आपको और क्या परसेंट में देखने को मिलेगा। जो परसेंट टॉपिक है ना विद्यार्थियों, ये अपने आप में एक कह सकते हैं अरिथमेटिक का जान है, अरिथमेटिक का कोर पॉइंट है, ठीक है ना। कुछ ऐसे अंक गणित जिसको कहते हैं अरिथमेटिक सेगमेंट, क्योंकि आपका ये जो एग्जाम है ना, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को आपने जो है चूज किया होगा, क्योंकि आपने अभी तक एकेडमिक पढ़ाई किया है और यहाँ पर आपको कंपटीशन में बीट करना है, कॉम्पिटिटिव आपको तैयारी करना है। मीन्स आपको यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग या कंप्रिहेंशन की जो चीजें बताई जाएंगी वो आपको जैसे एग्जाम में आता है
है ना, उस तरह से। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको एकदम बेसिक से जो भी लेवल की आपकी जरूरत होगी वहां तक की बातें आपको सिखाई जाएंगी। तो आइए बात करते हैं आपको परसेंट में कौन कौन सा टॉपिक देखने को मिल सकता है। विद्यार्थियों, परसेंट में आपको टॉपिक मिल सकता है, कह दिया जाएगा आपको कि भैया परसेंट में गेन परसेंट, कैसा गेन परसेंट, प्रतिशत वृद्धि जिसको कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लॉस परसेंट, लॉस परसेंट, ठीक है, जिसको प्रतिशत कमी कहते हैं। फिर उसके बाद आपका वॉट परसेंट, वॉट वॉट परसेंट, ठीक है ना। उसके बाद आपका पूछा जा सकता है वॉट वॉट मोर परसेंट, वॉट मोर परसेंट, ठीक है ना। वॉट मोर परसेंट पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है वॉट वॉट लेस परसेंट, ठीक है। तो विद्यार्थियों इन दोनों के लिए, क्योंकि ऐसा मैं इस वजह से बता रहा हूं, इन दोनों के लिए आप एक सिंपल फार्मूला यूज कर सकते हैं। वह फार्मूला है डिफरेंस अपॉन डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस, डिफरेंस और अपॉन अपॉन रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब ये हो गया विद्यार्थियों जिससे आप तुलना कर रहे हो, रेफरेंस, और इनटू में 100 हो जाए। मीन्स अगर आप 20 साल के हो और मैं 30 साल का हूं, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपकी उम्र मेरी उम्र से कितना प्रतिशत कम है, या तो ये भी बन सकता है कि मेरी उम्र आपकी उम्र से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपने देखा ना, व्हाट मोर परसेंट और व्हाट लेस परसेंट। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा यूज क्या करना है आपको, डिफरेंस अपॉन डिफरेंस यूज करना है। गेन परसेंट का फार्मूला आए तो हम लोग प्रतिशत वृद्धि कहते हैं। इसका फार्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर गेन परसेंट, गेन परसेंट का फार्मूला अगर दिया जाता है क्वेश्चन, फाइनल वैल्यू और माइनस एफ का मतलब फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू और अपॉन इनिशियल वैल्यू आई और इनटू 100, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, गेन परसेंट का फार्मूला। और विद्यार्थियों इसी को ग्रोथ रेट भी कहते हैं, इसी को इंक्रीज परसेंट भी कहते हैं। एफ का मतलब होता है फाइनल वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं अंतिम मान, और आई का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू, मींस हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक मान। तो आपको यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में बातें बताई जाएंगी, कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, और जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। मीन्स सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ाई करने का या तैयारी करने का कि आप किसी टॉपिक को आप अच्छे तरीके से पढ़ से समझिए। जैसे एग्जांपल देखिए, ये स्लाइड आपके सामने खुला है। अब आपको मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, आपके सामने दिख रहा होगा गेन परसेंट लिखा है, लॉस परसेंट लिखा है, व्हाट मोर परसेंट लिखा है और व्हाट लेस परसेंट लिखा है। आप सबसे पहले विद्यार्थियों आप लोगों को इनके बारे में विधिवत तरीके से पता होना चाहिए, और अगर पता हो गया तो उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जिससे ये फार्मूला एक सिद्ध हो जाए, प्रूव्ड हो जाए कि हाँ आप इस फार्मूले का यूज सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद आपको बेसिक लेवल की क्वेश्चंस करने के बाद थोड़े से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, उसके बाद फिर हाई लेवल का क्वेश्चन, और फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तो बहुत जरूरी है। अक्सर मैंने अपनी टीचिंग में इस चीज को जरूर आवाहन करता हूं और विद्यार्थियों को प्रेरित कराता हूं कि विद्यार्थियों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पीवाईक्यू जरूर करिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, क्योंकि वही आपको एक सही पथ देंगे, सही रास्ता प्रोवाइड कराएगा। किसी भी टॉपिक को पढ़ लेने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्या लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, देखिए गेन परसेंट, व्हाट मोर परसेंट, लॉस परसेंट, ये कुछ टॉपिक थे जिनको हमने थोड़ा सा इलेबोरेट किया, और अब हम इसी पर बात करने वाले हैं। इसी पर कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी मैंने बेसिक चीजें बता दी हैं, और इसमें ये भी देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज से अगर आप बेहतर तरीके से कनेक्ट हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा तभी करेंगे जब पहले आप कनेक्ट होंगे और उसके बाद फिर चीजों को करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया,
अब इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विद्यार्थियों, तो एग्जाम में कैसे आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने देने चल रहा हूं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन परसेंट का है, ठीक है ना। यहां पर कह रहा है इफ 72 इज एडेड टू नंबर देन द नंबर बिकम 125% ऑफ इटसेल्फ। बहुत अच्छा प्रश्न। यदि किसी संख्या में 72 को जोड़ा जाता है विद्यार्थियों, हमें पता नहीं है कि वह संख्या कौन सी है, हमें पता नहीं है वह संख्या कौन सी है, तो हमने क्या मान लिया, वह संख्या क्या है, वह संख्या है x। कौन सी संख्या, x। x में कह रहा है यदि किसी संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है, 72 जोड़ा जा रहा है, तो 72 जोड़ दीजिए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा विद्यार्थियों, ये बराबर हो जाएगा वह संख्या अपने आप की, मतलब x का 125%, 125%। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए विद्यार्थियों। यहां पर हो जाएगा कितना, x और प्लस 72 इज इक्व टू x और इंटू 125 और परसेंट का मतलब अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, परसेंट कहीं भी आए तो इसका मतलब अपॉन में 100। तो ये देखिए 25 से काटिए, 25 पंचे 125 और फिर 25 चौको। तो ये विद्यार्थियों नीचे न्यूमरेटर, ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर, तो ये 4 का गुणा इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा। यहां पर मैं आपको बता देना चाह रहा हूं इसके आगे कैसे आएगा, 4 का गुणा इधर कीजिए इक्वल में, तो 4x और प्लस 4 दूनी 8 और 4 सते 28 का मतलब 288 इज इक्वल टू, यहां पर कितना आ गया, 5x आ गया। यहां पर 5x में से 4x गया तो x आ गया और x इज इक्वल टू 288। 288 ये आपका विद्यार्थियों क्या आ गया, यही आपका आंसर आ गया। और देखिए ऑप्शन में कुछ दिख रहा है 288, 288 देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो बी है, बी इज द राइट आंसर आपका। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। तो कहीं ना कहीं जब भी आपके क्वेश्चंस आए, अब आप देख रहे हो ये बेसिक लेवल का है, धीरे धीरे आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या का 20%, ध्यान रखिए 120 is 20% of a number, then 120% of that number will be, यदि किसी संख्या का 20%, 120 है, यहाँ थोड़ा हिंदी में मिस हो गया है तो यहाँ पर इंग्लिश में सही दिया है, संख्या का 120%। सिंपल सी बात है, देखिए कैसे करते हैं। किसी संख्या का मतलब सिंपल सी बात है, आपको दिया है, क्या दिया है, 20%, क्या दिया है, 20%, 20% की वैल्यू दिया है विद्यार्थियों। कितना दिया है, 120 दिया, कितना दिया है, 120। तो 20% की वैल्यू दिया है 120, तो आपको निकालना है 120% वैल्यू। तो 120% इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो ये देखिए कैंची वाला गुणा कीजिए, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 120 और गुणते मीन्स इंटू 120 और डिवाइड बाय करेंगे कितना, 20। ये हो जाएगा 20 एकम 20 और 20 छक्का 120, 2 छंग 12, तो 12 छंग 72, यहां पर आ जाएगा 720। 720 विद्यार्थियों देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी परसेंट टर्म्स, किसी संख्या का 20%, 120 है तो हमने क्या लिखा, 20% इज इक्वल टू 120। तो 120% क्योंकि उस संख्या का आपको 120% निकालना था, 120% इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। यदि x y से 25% छोटा है, पता ही ना स्टार्टिंग में जो मैंने आपको कौन से बताया था, इफ x इज लेस देन y 25%, ठीक है ना, देन y एक्सीड x by, तो x y जो है x से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक नहीं कितना प्रतिशत होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं।
यदि x y से 25% छोटा है, देखिए ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं विद्यार्थियों। ऐसे प्रश्न के लिए आपको क्या करना है, यहां पर देखिए x और y दो लोगों की बात हो रही है, x और किसकी बात हो रही है, y की बात हो रही है। कह रहा है यदि x y से 25% छोटा है, तो इसका मतलब अगर y 100 है विद्यार्थियों, इसका मतलब x से कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है ना, 75 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 25% छोटा है और 100 का 25% होता है 25, तो ये हो गया कितना, 75। अब क्वेश्चन कह रहा है कितना प्रतिशत, व्हाट मोर परसेंट, क्या पूछ रहा है, मोर परसेंट, कितना प्रतिशत अधिक है। और कितना प्रतिशत अधिक और कितना प्रतिशत कम पूछे तो हमेशा यूज कीजिए डिफरेंस बटे रेफरेंस। डिफरेंस आया 25 और डिवाइड करेंगे रेफरेंस, कोई चीज अधिक होती है तो किससे अधिक होगी, कम वाले से, तो ये हो जाएगा कितना, 75 और इंटू 100। यहां पर देखिए काटिए, 25 एक कम 25 और 25 तिहाई 75 और 100/3, 100/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33.33। 100 में 3 का भाग देंगे तो 33.33। तो ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर, ए आपका क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। तो ये देख सकते हैं ए इज द राइट आंसर, तो ये जो ए हो गया यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। यदि x y से 25% छोटा है, इससे छोटा है y से, तो जिससे छोटा रहे उसको 100 मान लेते हैं, और x से छोटा है ना, तो x से कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, क्योंकि y है 100, तो 100 का 25%, तो 100 का 25% कितना हुआ, 25 हुआ, तो 25 छोटा हो गया। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यदि P का P परसेंट 36 है, देखिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। P का P परसेंट, P का P परसेंट, ठीक है, तो देखिए ये भी टॉपिक आपका किससे, परसेंटेज टॉपिक से दिया गया प्रश्न है। परसेंटेज जैसा कि मैं अक्सर बताता हूं, ये जो परसेंट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंट टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं विद्यार्थियों, ये बेस है पूरा। आप देख सकते क्या रहा है, यदि यदि P का P परसेंट 36 है, P का P परसेंट मतलब P का के स्थान पर इंटू P परसेंट कितना है, 36 है, बराबर हमने कर दिया 36। P की वैल्यू पूछा है तो विद्यार्थियों P इंटू P होता है P स्क्वायर, और परसेंट का मतलब होता है अपान में 100। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डिवाइड इज इक्वल टू कितना हो गया, 36। अब देखिए विद्यार्थियों क्या करेंगे, नीचे यहां पर P स्क्वायर इज इक्वल टू 36 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 नीचे है उधर जाएगा इंटू में हो जाएगा, तो यहां पर विद्यार्थियों P की वैल्यू कितना हो जाएगी, क्योंकि P का मान बताना है तो अंडर, क्योंकि इधर स्क्वायर है, उधर उधर हो जाएगा 3600, और अंडर रूट 36 का मतलब हो गया 6 छंग 36 60, 60 इज द राइट आंसर। इसका मतलब 60 जो है, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन, वैसे दूसरा ऑप्शन जो है आपका एक कोई 600 बना दीजिए, यहाँ पर आपका 600 होना चाहिए था, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये 60 हो जाएगा, 60 इज द राइट आंसर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे जो परसेंट वाले टॉपिक है, परसेंट वाले जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, किस तरह से आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपके सामने ये होना चाहिए कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस कैसे आप करेंगे, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, 5th नंबर का प्रश्न। देखिए आजकल ये भी प्रश्न, व्हाट परसेंट विद्यार्थियों, व्हाट परसेंट, देखिए व्हाट परसेंट पर क्वेश्चंस बन रहे हैं विद्यार्थियों, और व्हाट परसेंट पर बनने का जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इसको कैसे करते हैं, देखिए कहा रहा है 2 5 का कितना परसेंट है, 2 5 का, जिसका कहे तो 2 और बटे कितना, 50 का, सॉरी 5 का नहीं 50 का, 50 और इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो 2 50 का कितना परसेंट है, तो 50 एकम 50
और 50 दूना हो गया 100, तो कैंसिल किया तो 2 दूनी 4%। सिंपल सी बात है, आंसर कितना आ गया विद्यार्थियों? 4%। 4% इज द राइट आंसर। और 4% आप देखिए कहां पर है, बी इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं कि पांचवें प्रश्न का जो आंसर है 250 का कितना परसेंट है? 50 का जिसका रहे वो होता है डिनोमिनेटर में, हर में लिखा जाता है, ठीक है ना। और जिसके बारे में पूछा जाए, किसके बारे में करा, टू इज व्हाट परसेंट। व्हाट परसेंट का मतलब ही होता है कि कौन सी संख्या किसका पूछ रहा है, क्या कहे वो संख्या क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में हो जाएगी। मीन्स 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। तो 2 अपॉन 50 और इंटू 100 किया तो कितना आ जाएगा, 4%। और 4% इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि परसेंट वाले जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, किस तरह से आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, ये भी परसेंट से रिलेटेड है। और यही सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, भाई परसेंट टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं, किस तरह से आपको करना है। और आप देखिए मैंने मिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है और स्टार्टिंग में कुछ ही कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है ना। और उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस किस तरह से किए जा रहे हैं, किस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। और आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं आता है तो आप वीडियो को क्या कर देंगे, रिज्यूम कर देंगे, मतलब फिर से चालू कर देंगे। ये होता है सही मायने में पढ़ने का सही तरीका ऑनलाइन मोड से। ऑनलाइन माध्यम से अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, तो मेरा मानना है, लोगों का अलग अलग मानना हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि आप इस मेथड के माध्यम से, इस तरीके के माध्यम से आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो आइए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आज की इस वीडियो में छठे प्रश्न की बात करते हैं। देखिए छठा प्रश्न क्या कह रहा है। छठा प्रश्न भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी परसेंट पर ही है, क्योंकि ये टॉपिक ही हमने परसेंट लिया है, तो मैक्सिमम आपके क्वेश्चन परसेंट से ही तो रिलेटेड रहेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा लेवल इसमें चेंज करता जाऊंगा। यहाँ पर देखिए x की आय y से 20% अधिक है, x की जो इनकम है 20% मोर देन y है, ये देखिए। तो y की आय x से कितना परसेंट कम है। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो आपको क्या देखना है विद्यार्थियों, सबसे पहली बात तो ये देखना है यहाँ पर कितने की बात हो रही है, कितने लोगों की। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे भैया 2 लोगों की बात हो रही है, x की बात हो रही है और किसकी, y की बात हो रही है। तो यहाँ पर x और y की बात हो रही है, तो यहाँ लिख देंगे x और यहाँ पर लिख देंगे y। x की आय y से, जिसकी आय से चीजें कंपेयर की जाती है उसको हम 100 मान लेते हैं, मतलब y हो गया कितना, 100। यहां पर हो गया x की आय y से 20% अधिक है, तो इसका मतलब x से कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y का 20% हो गया 20। अब कह रहा है कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम पूछ रहा है, प्रतिशत कम पूछ रहा है, प्रतिशत लेस पूछ रहा है। मैंने आपको बताया है मोर परसेंट पूछे लेस परसेंट पूछे, डिफरेंस बटे रेफरेंस, यहां पर हो जाएगा 20 और डिवाइड बाय, कम पूछे तो नीचे हो जाएगी अधिक वाली संख्या। जुगाड़ का तरीका मैं बता दे रहा हूं, 120 और इंटू किया हो गया 100। तो यहां पर देखिए कैंसिल कीजिए, 20 एक कम 20 और 20 दो छंग 12, तो 100/6 हो गया, 100/6, 6 एक कम 6, 6 छंग 36, 16.66। और ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी इज द राइट आंसर है, ये आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का जो तरीका है सॉल्व करने का, मैंने आपको बताया कैसे क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये था विद्यार्थियों, आपको आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के माध्यम से आपको एक मैसेज जा रहा है कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो विद्यार्थियों आप लोगों को किस तरह से पढ़ाया जाएगा, मैथ्स रीजनिंग में किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा,
ये नहीं कि केवल फटाफट बस करा दिया। यहाँ पर मकसद है आपको सिखाना, और जैसा मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं वैसा आप जब भी प्लान लेंगे, क्योंकि प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के माध्यम से सीसैट का जो प्लान लॉन्च किया जा रहा है, उसके माध्यम से आप पूरा सीसैट का पोर्शन मात्र 500 रुपए पर महीने के चार्ज पर आप घर बैठ के पा सकते हैं। विद्यार्थियों, बेहतरीन जो है एक इनिशिएटिव है, बेहतरीन एक पहल है प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के माध्यम से, जहां पर आप घर बैठे आप बेहतरीन तरीके से एक्सपर्ट से सीख सकते हैं जो भी चीजें आपका सीसैट में आता है। अभी जैसा कि आपने देखा छठे प्रश्न की बात करें, परसेंटेज में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से मैं आपको करा रहा हूं। छठा प्रश्न है। नेक्स्ट सातवें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सातवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सेवंथ नंबर का प्रश्न, सेम वही जो यहाँ पर बता रहा हूं वही माध्यम से उसी तरीके से मैं आपको जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक को करवाऊंगा। ठीक है ना, सीसैट का जो भी आपका सिलेबस है। तो आइए बात करते हैं। द इनकम ऑफ सी, कह रहा है सी की आय 20 से 20% अधिक है। सी की आय 20 से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? बहुत अच्छा प्रश्न। यहाँ पर द इनकम ऑफ सी, ये देखिए द इनकम ऑफ सी की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर भी परसेंट टॉपिक एक्स वाई, ठीक है ना, और सॉरी ए बी की बात हो रही है, ए बी और सी की बात हो रही है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर नोट कर लेंगे भैया, ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है और सी की। सबसे पहले देखा कीजिए किसकी किसकी बात हो रही है। सी की आय 20 से 20% अधिक है, मतलब सी की जो है बी से डिपेंडेंट है, और बी की आय ए की आय से 25% है, और बी जो है ए से डिपेंडेंट है। तो जहां से शुरुआत हो, इसका मतलब ए को मान लेंगे 100, तो बी की आय क्या हो जाएगी? बी की आय हो जाएगी ए की आय से 25%, ये हो जाएगा 125, ये हो गया। फिर कह रहा है सी की, और सी के बारे में क्या कह रहा है? सी की आय 20 से 20% अधिक है। तो भैया यहाँ पर 125 का 20% पहले निकाल तो लीजिए। अगर डायरेक्ट आता तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, 5 से 25 काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 5 पचास 25, इसका मतलब ये कितना हो गया? 150 हो गया, 150 हो गया सी। अब पूछा क्या जा रहा है? सी की आय ए से, सी की आय ए से, मतलब सी और ए की बात हो रही है। सी की आय ए से कितना प्रतिशत? प्रतिशत अधिक की बात हो रही है, प्रतिशत मोर की बात हो रही है। तो विद्यार्थियों, जब भी मैंने कहा है मोर पूछे, क्या पूछे? मोर पूछे, लेस पूछे, तो हमेशा डिफरेंस बटे डिफरेंस, और डिफरेंस आया 50 और डिवाइड बाय 100, डिफरेंस आएगा 100 और इंटू 100। यहाँ पर 100 100 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ गया 50%। तो 50% विद्यार्थियों ये आपका आंसर आ गया, और आंसर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो बी इज द राइट आंसर। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लोगों की बात हुई, तब भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको सिखाया जाएगा, बहुत ही आराम तरीके से आप देख भी सकते हैं। बहुत जल्दी में भी मैं नहीं बता रहा, अब मेरा मकसद यही है कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे माध्यम से जुड़े, प्रिपेयर आईएएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े, अगर मैं कहीं पढ़ा रहा हूं तो मेरा एक तरीका है पढ़ाने का, मैं अगर पढ़ाऊंगा तो विधिवत तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो हमारा जो एक तरीका है वो, मैं चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ाऊं, मैं अपने तरीके को नहीं चेंज कर सकता और ना करूंगा विद्यार्थियों। तो मेरा तरीका यही रहेगा आपको, और आप इस के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और मेरे माध्यम से आप सीसैट का जो पोर्शन है बेहतरीन तरीके से मैथ्स और रीजनिंग आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आठवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आठवें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चंस ये भी बहुत अच्छा है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। एक स्कूल में 70% छात्र क्या है? छात्राएं हैं।
मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात हो रही है। स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर 70% छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी क्या है, छात्राएं हैं। लड़कों की संख्या 510 है। स्कूल में कुल छात्रों की संख्या, कुल विद्यार्थी बताइए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर भी आपका परसेंट से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बात हो रहा है, कह रहा है गर्ल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, गर्ल्स की बात। तो यहाँ लिख देंगे गर्ल। और इधर किसकी बात हो रही है, बॉय की बात हो रही है, लड़कों की बात हो रही है। कह रहा है स्कूल में 70% छात्र छात्राएं हैं, मतलब 70% कौन है, गर्ल्स हैं। ऑब्वियस सी बात है 30% बॉय होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब कह रहा है लड़कों की संख्या 510 है और लड़के कितना है, 30%। तो भैया 30% की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 510 दे रखा है। तो आपसे पूछा है कुल विद्यार्थी, कुल का मतलब हो गया 100% की वैल्यू पूछ लिया है। कैंची वाला गुणा कर दीजिए, 510 और गुणते 100 और डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना, ठीक है। तो 0 से 0 पहले उड़ा दीजिए और 3 एकम 3 और 3 से 17 बार कटा, 17 में 100 का गुणा करेंगे, 1700 इज द राइट आंसर। ये आपका आंसर आ गया विद्यार्थियों, 1720 इज द राइट आंसर। इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज की बात हो रही थी। परसेंट दे रखा था, गर्ल्स का परसेंट था 70 और बॉयज का हमने अपने से निकाला। कैसे अपने से निकाला, क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है विद्यार्थियों। तो 100% में से 70% निकाल दिया, जो कि गर्ल्स था, क्वेश्चंस में दिया था। इसका मतलब 30% जो बचे वो आपके कौन थे, बॉयज थे। और विद्यार्थियों बॉयज जो है आपको क्वेश्चन में दे रखा है 510 दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं 30% की वैल्यू हो गई 510। अब 100% क्यों निकाला, क्योंकि कुल छात्र पूछ रहा है, कुल स्टूडेंट्स पूछ रहा है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू हो गई कितना, आपका जो है टोटल आपने निकाल लिया, 1700 हो गए टोटल विद्यार्थी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 60% यदि विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं, देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, 60% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या दे रखा है। मीन 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज, ठीक है ना, बॉयज दे रखा है। नंबर ऑफ गर्ल्स, यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विद्यार्थियों किसकी बात हो रही है, बॉयज की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, गर्ल्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक तरफ लिख देंगे बॉय और एक तरफ लिख देंगे क्या, गर्ल, GIRL, ठीक है ना। अब आप देखिए कितने हैं, 60% छात्र है, तो इसका मतलब 60% बॉयज हो गए। ऑब्वियस सी बात है लड़कियां कितनी हो जाएंगी विद्यार्थियों, 40%। मैंने आपको बताया ये कैसे निकालना, 100 में घटा देंगे। अब देखिए कितने हैं, 60% छात्र क्या हैं, लड़के हैं। लड़कियों की संख्या मतलब ये देखिए, ये जो 40% है ना विद्यार्थियों, 40% की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, तो यहां लिखेंगे 40%। क्या लिखेंगे, 40% की वैल्यू दे रखा है विद्यार्थियों, कितना दिया है, 972 दिया है। तो आपसे पूछा विद्यालय में लड़के पूछा है, मतलब 60% की वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। तो 60% बराबर क्वेश्चन था। अब कैंची वाला गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना, 972 और गुणते 60 और डिवाइड बाई, क्योंकि कैंची में ये नीचे चला जाता है, 0 से पहले 0 उड़ाना सीखे। फिर ये देखिए 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौको 16 और 4 तिहाई 12। तो 6 में 243 का गुणा कीजिए, तो 6 त्रिक 18, एक हाथी 6 चौको 24, एक 25, दो हाथी 6 दूनी 12, 13 14, का मतलब 1458। और 1458 देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है विद्यार्थियों, बी इज द राइट आंसर। तो बी आपका क्या हो गया, 1458, बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, बी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं जब भी ऐसे क्वेश्चंस रहे तो आप कैसे कर सकते हैं विद्यार्थियों। यहां पर भी आपने देखा परसेंट का वही कॉन्सेप्ट लगा जो कि आपको मैंने अभी सिखाया था, ठीक है ना। तो इस तरह से परसेंट टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपने देखा बिल्कुल बेसिक से जो है हमने सिखाने का प्रयास किया।
बेसिक लेवल से स्टार्टिंग किया और एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं उन पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से हमने आपको बताना शुरू किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं और भी प्रश्न की बात करते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। एक स्कूल में 70% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 है। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मीन्स यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया है 75% स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज। अब यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? लड़के और लड़कियों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है। तो भैया यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? एक तरफ लिख देंगे बॉय और एक तरफ क्या लिख देंगे? गर्ल, GIRL। अब देखिए क्या कह रहा है, 70% छात्र लड़के हैं, बॉयज हैं 70%, तो यहां लिख देंगे 70%। 70% बॉयज हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है 30% क्या हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी। और विद्यार्थियों यहां पर देखिए क्वेश्चंस में लड़कियों की संख्या दे रखा है 504, तो यहां पर 30% की वैल्यू हो गई, कितना हो गई? 504 हो गई, ठीक है ना। और आपसे पूछ रहा है लड़कों की संख्या, बॉयज, तो बॉयज भैया कितने हैं? 70%। 70% की वैल्यू क्वेश्चंस मार्क। अब कैंची वाला गुणा कर दीजिए। कैंची वाला गुणा करेंगे तो भैया 504 और गुणते 70 और डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? 30। यहां पर देखिए जीरो से पहले जीरो उड़ाइए, तो सिंप्लीफिकेशन का सबसे बेस्ट तरीका, जीरो से जीरो उड़ा दिया, फिर 3 एकम 3 काटा, फिर ऊपर देखिए 3 एकम 3 बचा 2, 3 छंग 18 बचा 2, 3 अठे 24। 168 में 7 का गुणा कीजिए। 168 में, क्योंकि 168 बचा इधर और इंटू 7 बचा, 168 में 7 का गुणा कीजिए, 7 अठे 56, ठीक है ना। 7 अठे 56, तो ऊपर लिख लीजिए, अगर यहाँ नहीं दिख रहा 7 अठे 56, ऊपर लिखेंगे 6 5, 7 छंग 42 और 5 47, 4 7 एकम 7 4 11, 1176 ये आपका आंसर आ गया। और 1176 टिक कर दीजिए, देखिए कहीं दिख रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं विद्यार्थियों किस तरह से आपको क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट पर चर्चा हुई, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं विद्यार्थियों पर चर्चा हुई। आपको कुछ क्वेश्चन देकर प्रैक्टिस भी कराया गया और इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको किस तरह से सीसैट के जो क्वेश्चंस हैं, सीसैट का जो टॉपिक है वो बेहतर तरीके से कराया जाएगा और आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकते हैं और सीसैट में आप बेहतर कर सकते हैं। मात्र विद्यार्थियों 500 रुपए सर ने चार्ज रखा है और ये बहुत एक इनिशिएटिव है उन विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना, उन विद्यार्थियों के लिए कारगर साबित हो सकता है जो विद्यार्थी कहीं ना कहीं मैथ्स और रीजनिंग या सीसैट का पोर्शन उनके लिए बहुत ही कह सकते हैं घबराने वाला या बहुत हौवा लगता है, ठीक है, उसको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से चीजों को सीख सकते हैं। विद्यार्थियों उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और मेरा पढ़ाने का यही तरीका रहेगा। आगे जब भी हमें यहाँ पर सेवा का मौका मिलेगा तो हम आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियो लाते रहेंगे और आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको सिस्टमैटिक ढंग से प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के माध्यम से आपको सिस्टमैटिक ढंग से पूरा सीसैट का कोर्स कराया जाएगा। मात्र 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपने अच्छे तरीके से समझा और सीखा और अगर आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी जिनको भी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि भारत में हर वो स्टूडेंट्स के पास वो सुविधाएं पहुंचे जिनको जो चीज की जरूरत है। वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।